So hi guys and welcome back to another video of mine. वैसे तो I'm not feeling that great to shoot a video, but some subscriber commented me asking a 3-month strategy to be followed for your CA Inter examinations and if you're trying to give both groups. So as you all know कि January का attempt has already passed. जो करना था आपने पेपर में कर लिया है. 2 ग्रुप्स हो, 1 ग्रुप हो, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट हाउ द एग्ज़ाम्स केम, बट बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन मिला है कि पेपर वर लेंदी, और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि दे आर नॉट श्योर कि विल दे इवन पास द एग्जामिनेशन और नॉट. So this video is basically for all those people who feel rejected, who feel disappointed with what they did and how they performed in the January exams, and now what are the things they need to keep in mind when they appear next, that is in the May attempt, right? So let's begin by talking कि May का एग्ज़ाम्स होंगे कैसे. So May exams are gonna come soon and मेरी one friend is also there is gonna give that exam about the intermediate examination. So everyone knows कि now the paper is like 6 papers and no more 8 papers का thing because new scheme तो आ गई थी लास्ट ईयर ही May 24 से ही. तो आपके पास होते हैं आपके 6 सब्जेक्ट्स. माई फर्स्ट एडवाइस इज़ बेसिकली टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने एक ग्रुप दिया है जान अटैम्प्ट में एंड दे आर श्योर कि वो क्लियर हो जाएगा. तो आपको तो खैर फोकस ही करना है बचे 3 पेपर्स पे इन और मे अटैम्प्ट. बट जिन्होंने दे दिया है जान में अपना एक ग्रुप दे दिया है एंड दे आर स्टिल नॉट श्योर कि वो क्लियर होगा, तो दे आर थिंकिंग कि मे में वो वही ग्रुप्स दें या फिर एक और ग्रुप उठाएं. तो आई सजेस्ट कि आप दोनों ग्रुप्स दीजिए मे अटैम्प्ट में. अगर आपने एक ऑलरेडी दे रखा है, भले आप पास हुए हो या ना हुए, डजंट मैटर, आप दोनों ग्रुप्स दीजिए आपके मे अटैम्प्ट में. सो इफ़ आई सी तो जनवरी इज़ अबाउट टू एंड एंड यू ओनली हैव फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 months बिकॉज मे का आपका आई थिंक सेकेंड वीक से मोस्ट प्रॉब्ली है पेपर्स स्टार्ट. तो ये तो मन में बना के चलो कि अप्रैल मंथ में तो बुक्स टच करनी ही नहीं है, वो तो आपका रिविजन टाइम है. तो बचता है ऐसे फरवरी, मार्च, 2 महीने. अगेन जिसने एक ही ग्रुप पढ़ रखा है, दूसरे को अभी टच नहीं किया है, टाइम थोड़ा कम है. तो अगर आप कर पाओगे 2 महीने के अंदर अगला ग्रुप भी कवर तो वेरी गुड. अगर आप नहीं कवर कर सकते तो आपका जो पिछला है आप उसी पे फोकस करिए कि उसको आप एक फर्स्ट में अटैम्प्ट में निकाल लीजिए, तो आपके पास फिर सितंबर अटैम्प्ट आता है अपने ग्रुप 2 के लिए. अब एडवाइस मेरी क्या रहेगी कि अभी तो ये महीना तो चला गया, तो जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, वो आप पे डिपेंड करता है. तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? अकाउंट्स, योर टैक्स, देन योर लॉ, ऑडिट, FM एंड कॉस्टिंग. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई केस, सो आई गेव इट डिफरेंट एट 2 डिफरेंट टाइम्स, November 23 एंड May 24. तो एडवांस अकाउंटिंग मैंने नहीं करी है, सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग करी है एंड उसी का पेपर दिया था, राइट? तो उस केस में आई एम लकी क्योंकि मैंने एक ही दिया था और वो हो भी गया था. बट ऐसा होगा नहीं, आप लोग को तो दोनों ही देने हैं. तो माई एडवाइस इज़ कि अब इन 2 months में, हम 3 months नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ 2 months मान रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2 months हैं मे अटैम्प्ट के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ कैलेंडर इन द सेंस, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम होता तो वी कुड हैव डिवाइडेड इट लाइक 2 सब्जेक्ट्स ईच डे एंड 3 days, सो 2 into 3 6 हो जाता. बट बिकॉज हमारे पास टाइम कम है तो वी आर गोना गो विथ 3 सब्जेक्ट्स पर डे. सो 3 सब्जेक्ट्स एक दिन, अगले दिन फिर 3 सब्जेक्ट्स, फिर अगले दिन जो पुराने दिन थे, इस तरीके से. तो कैलेंडर आपका जो शेड्यूल आप बनाते हो मोस्टली वो आपका सब्जेक्ट वाइज ही होता है, बट दिस टाइम मेक इट अ बिट टॉपिक वाइज. ये मैं अपने लिंक्डइन पोस्ट पे भी कई बार कह चुकी हूँ कि टॉपिक वाइज चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं एंड मैं एज अ पर्सन टॉपिक वाइज पे ही फॉलो भी करती हूँ और एडवाइस भी करूँ. क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वाइज जाते हो ना तो आपके पास प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि मुझे ये पूरा सब्जेक्ट इतने टाइम में करना है, ये पूरा सब्जेक्ट उतने टाइम करना है. पर आप जब टॉपिक वाइज जाते हो तो आपको कंसिडरेबली देखने में वो चीज़ कम लगती है. तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके भी आप बड़े बड़े सब्जेक्ट्स का कुछ सब्सटैंशियल पार्ट कवर करते जाते हो. सो लेट्स डिवाइड द सब्जेक्ट्स, 3 subjects one day and other 3 subjects the next day. So for the first day you can keep law for the morning portion, corporate law in the morning. Second time में आप रखो, तो पहला मॉर्निंग में फिक्स कर लो कि लॉ करना है, फिर आफ्टरनून का जो आपका टाइम आएगा उसमें आपको टैक्स करना है, ठीक है? जिसको नींद आती है वो स्वैप कर दो मॉर्निंग के साथ, जैसे भी करना है. पर होगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ को रखो, सेकंड आप अपना टैक्स को रखो. टैक्स इंक्लूड्स बोथ GST एंड ऑल्सो इनकम टैक्स, दोनों टैक्सेस हो गए कवर.
और शाम या रात के स्लॉट में आपको FM+SM करना है। ठीक है, अभी रीज़न बताऊंगी कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों रखा। नेक्स्ट डे पे जब आप शिफ्ट करोगे तो नेक्स्ट डे का जो आपका मॉर्निंग का स्लॉट होगा वो आप बुक करोगे अपना ऑडिट के लिए, बिकॉज ऑडिट अगेन रटने वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उसमें थोड़ी कम है। जब आप रियल में उसको करोगे तब भी थोड़ा रिलेट कर पाओगे, अभी बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाओगे। तो उसको हम मॉर्निंग के स्लॉट में डाल रहे हैं। दोपहर के स्लॉट में हम कॉस्टिंग को डाल रहे हैं, बिकॉज कॉस्टिंग में थोड़ा दिमाग लगता है। अगर आपका रात में दिमाग एक्टिव है तो आप अकाउंट्स के साथ उसको स्वैप कर सकते हैं, और रात के टाइम पे हम अकाउंट्स को डाल रहे हैं। ये मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया, आप सब्जेक्ट्स को यही रहने दीजिएगा, अपने हिसाब से उनको टाइमलाइन में फिट कर दीजिए। तो फर्स्ट डे पे आपका होगा लॉ, टैक्स और FMSM। दूसरे डे पे होगा आपका ऑडिट ऑडिट, कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। कॉस्टिंग और अकाउंटिंग को एक दिन पे रखने का इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को कॉस्टिंग कंपैरेटिवली इजी लगता है, तो उनके लिए अकाउंटिंग हार्ड होता है, तो आपको एक हार्ड सब्जेक्ट इधर मिल जाएगा, राइट। टैक्स के साथ मैं ये चीज़ नहीं चाहती, बिकॉज टैक्स ऑटोमेटिकली 2 टैक्सेस उसमें इन्वॉल्व है, तो वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, तो उसको उस तरीके से मत टच करिए कि आप उसको किसी के साथ मिंगल कर दीजिए। पर अकाउंटिंग और कॉस्टिंग आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे फॉर्मेट एंड ऑल के बेसिस पे, इसके लिए मैंने उसको सेकंड डे पे डाला है। नाउ ये मंडे ट्यूसडे हो गया। व्हेन यू गो टू वेडनेसडे यू आर अगेन गोना फॉलो योर मंडे, फॉर थर्सडे यू गोना फॉलो योर ट्यूसडे, एंड इस तरीके से अब 6 डेज का होगा। संडे को लेट्स कीप इट एज अ रिकैप डे। सो वट एवर यू स्टडी ड्यूरिंग द एंटायर वीक, ये सारा कुछ नीड्स टू बी रिवाइज्ड ऑन संडे। संडे हैज़ टू बी केप्ट एज अ स्पेशल डे, बिकॉज उसमें हम ज़्यादा पढ़ने वाला लोड नहीं लेंगे, उसमें हम सिर्फ रिविजनरी लोड लेंगे। तो वॉट एवर वी डिड TTS एंड MWF, ऑल ऑफ इट विल बी रिवाइज्ड ऑन संडे, एंड रिवाइज करके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हर चैप्टर के यू विल क्लोज द बुक्स। तो दिस यू हैव टू डू फॉर 2 months। आई थिंक दैट दिस इज़ गोना सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर यू। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ये मोर ऑफ रिविजन काइंड है। इस मोमेंट पे आई कांट टेल कि आप कैसे स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करो, जो मुझे लगता है, बिकॉज 2 months बाकी हैं, उसमें स्क्रैच से पढ़ना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट। बट अगर आप स्क्रैच से पढ़कर 1 महीने में कवर कर पाते हो और 1 महीना रिविजन को, दूसरा महीना भी रिविजन को दे पाओगे, तो इट्स वेरी गुड। बट अगर रिविजन के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई है कि रिविजन के पर्पज़ से किस तरीके से यू हैव टू प्लान एंड किस तरीके से यू हैव टू डू, तो उसके लिए ये रिविजन की स्ट्रैटेजी है बेसिकली। अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने की आदत नहीं है, या इफ़ यू वांट समवन टू एक्सप्लेन इट टू यू, देयर आर many teachers who are available on YouTube, because me as a person I never took any kind of lectures or any tuitions or anything of that sort। मैंने सब कुछ YouTube से पढ़ा, नॉट बिकॉज मैं कॉस्ट पे सेव करना चाहती, बट बिकॉज मैं अपने टाइम पे सेव करना चाहती। आई हैड माई कॉलेज ऑल्सो टू डू साइड बाई साइड, और मुझे कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करना था, तो इसके लिए आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे कोई ऐसे परमानेंट कोचिंग्स नहीं चाहिए, तो आई डेंट टेक, आई ऑलवेज टुक हेल्प ऑफ यूट्यूब। एंड यूट्यूब पे देर आर टीचर्स, शुभम सिंगल सर हैं, आपके नीरज सर हैं, एंड मेरे से ज़्यादा आप लोग बेटर टीचर्स को जानते होंगे। बट टीचर्स पे इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो आई विल मेक वन। मैंने मोस्टली ग्रूमिंग एजुकेशन से लिया था और अनअकैडमी के टीचर्स से लिया था। मैनी पीपल डोंट लाइक द अनअकैडमी टीचर्स, so I won't recommend it to anyone anymore, because some people badmouth about them that they don't teach very well or something of that sort, but मेरे टाइम में they helped me a lot with clearing my exams and everything। ये सब कुछ आपका रिविजन में आ जाता है, 2 महीने आपको रिविजन करने हैं, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दैट इन मार्च मिड यू विल गेट योर मॉक टेस्ट पेपर्स 1, एंड इन योर अप्रैल यू विल गेट मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2। इवन इफ आप सेंटर पे अप्लाई नहीं करते, मेक श्योर दैट यू सॉल्व दीज मॉक टेस्ट पेपर्स, बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी आता है। 10-20% का डिफरेंस हो सकता है, पर ज़्यादातर सेम ही होता है, और MTPs थोड़े हार्ड भी होते हैं क्रैक करने के लिए। तो अगर आप MTPs कर पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट की हैबिट पता चल जाती है कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। तो MTP 1 के बाद यू विल बी अ बिट क्लियर अबाउट ऑन व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू फोकस, ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव टू फोकस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रीअरेंज योर स्टडी शेड्यूल एंड योर टॉपिक शेड्यूल कि किस तरीके से पढ़ना है। तो MTPs पे फोकस करना है, 3 सब्जेक्ट्स पर डे के हिसाब से पढ़ना है। And breaks, if you want you should take breaks obviously between your studies, but time is very less, so avoid using Instagram, avoid using Facebook, वो तो कोई यूज़ करता नहीं है, अवॉइड यूजिंग लिंक्डइन ऑल्सो फॉर दैट मैटर। अभी के मंथ्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, एंड आपको कवर करना है बहुत सारा कोर्स कुछ टाइम में, तो इन ऐप्स को प्लीज़ एट अ पॉज रख दीजिए। ये बाद में भी हो सकता है, बट एग्ज़ाम बाद में नहीं लिख सकते ना, फिर अटैम्प्ट लग जाता है। तो इसके लिए इस चीज़ पे फोकस करिए कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे हो, अपने मे अटैम्प्ट पे हो, क्योंकि इस बार आपको इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है।
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपकी आर्टिकलशिप होगी, आर्टिकलशिप होगी तो उसी हिसाब से इंडस्ट्रियल मिलेगा, फिर उसी हिसाब से आपका CA फाइनल होगा तो CA बनोगे, तो सारा टाइमलाइन वैसे बैठेगा। ये थोड़ी स्ट्रैटेजी है। और अगर सब्जेक्ट वाइज जाऊँ तो अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करिए, क्योंकि MCQs में भी वो काफ़ी आए हैं और वो आते ही हैं। उन चैप्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से होने चाहिए। ऑडिटिंग में एसेज याद होते हैं तो गुड, अगर नहीं याद होते तब भी कुछ कुछ के नाम याद रख लो। MCQs पे फोकस करो। ऑडिटिंग में अगर MCQs में 30 on 30 लाते हो तो अंदर तो मैनेज कर ही जाओगे। FM इज़ वेरी वेरी इजी, ट्राई टू फोकस की SM की वो पतली सी बुक आप पूरी कवर कर दो और उसका 50 on 50 आपको आना चाहिए। FM के पार्ट में थोड़ा सा सेलेक्टिव हो सकते हो, जो NPV एंड ऑल वाले चैप्टर्स हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा आता भी है, लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करो। उसमें आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो अपना अटेंशन, जिससे ज़्यादा आ रहा है आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, जिस पर थोड़ा कम आ रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, पर पूरा पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी थ्योरी पोर्शन तो आपको कवर करना चाहिए। कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट इज़ अ वेरी हैवी सब्जेक्ट, पेपर बहुत लेंदी होता है, तो कॉस्टिंग में ट्राई टू टच ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग इज़ मोर ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें नॉर्मल ज्ञान थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर आपने क्वेश्चन कर रखा होगा, आता वो बुक से ही है, बट पेपर इतना लेंदी होता है कि देख के आप डर जाते हो कि कैसे होगा। तो पहली बात तो यही है कि डरना नहीं है किसी भी पेपर को देख के, अपना टाइम डिवाइड करो, 5 हैं तो आधे आधे घंटे में कवर करना, नहीं होता कवर तो आधे घंटे बाद छोड़ दो वो क्वेश्चन, अगले पे चले जाओ, अगले पे चले जाओ, जो बाद में टाइम बचेगा उसमें सबको कंप्लीट कर लेना। उस तरीके से कर सकते हो अगर पेपर फुल कंप्लीट करना है तो। बाकी अगेन इट्स योर विश how you want to take it ahead. Talking about law is going to be comparatively easier than audit is what I feel. So law is again more of रटना, सेक्शंस रट पाते हो तो रट लो, नहीं रट पाते तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 करके भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आई रेड इट समवेयर दैट इन द इंटरमीडिएट स्टेज दे डू नॉट कट मार्क्स इफ़ यू डोंट मेंशन सेक्शन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। तो सेक्शंस अगर नहीं याद होते, मुझे नहीं याद होते थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मार्क्स करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं करते हैं सेक्शन ना लिखने पे। कमिंग टू टैक्स इज़ गोइंग टू बी, इसमें भी आप डिसाइड कर लीजिए। GST जो है लोग कहते हैं कंपैरेटिवली ईजी है, मेरे को ऐसा कंपैरेटिवली ऐसा लगता था, बट व्हेन आई डिड द पेपर मेरे को ऐसा लगा कि इनकम टैक्स इज़ वेयर आई कैन स्कोर मोर। प्रिपेयर वेल फॉर थ्योरी, क्योंकि इसका MCQs जो है वो बहुत ईजी नहीं आते टैक्स में, तो आप फोकस करिए कि जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पर आप फोकस करिए। प्रैक्टिस करने के पर्पज से प्रैक्टिस कॉस्टिंग, प्रैक्टिस अकाउंटिंग एंड प्रैक्टिस टैक्स। FM इज़ अ सब्जेक्ट जो ऊपर से आप देख सकते हो, उसमें इतना प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअल लर्निंग के बेसिस पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा ऑन ऑडिट एंड लॉ, बिकॉज SM इज़ कंपैरेटिवली ईजियर एंड वो आप कर लोगे। तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड पर्टिकुलर टिप्स थी। मंथ रिलेटेड किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने दे दिया। फोकस आपका MTPs पे होगा, रिविजन टेस्ट पेपर्स करने की ज़रूरत नहीं है। PYQs May 24 के बाद वाले ही करना, उससे पिछले करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ आप अपना अप्रैल के लिए रखिए, MTPs एंड PYQs एंड RTPs एंड ऑल दैट थिंग, ये अपने अप्रैल में रखिए। और अपना जनवरी का बचा हुआ पार्ट, हार्डली एनी डेज लेफ्ट, फेब्रवरी एंड मार्च, फोकस मोर एंड मोर एंड मोर, जितना भी आप फोकस कर पाओ। ट्राई टू फोकस ऑन स्टडीज़ एंड कवरिंग 3 सब्जेक्ट्स पर डे। किस तरीके से डिवाइड करना है वो आप पे डिपेंड करेगा कि 3 सब्जेक्ट्स में से किसका कितना पोर्शन कवर करना है। आई जस्ट टोल्ड यू किस तरीके से करना है, किस तरीके से कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो या नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या अभी भी कुछ चीज़ आप चाहते हो कि आई हेल्प यू इन मेकिंग अ टाइम टेबल और हेल्प यू इन knowing your problems or something of that sort, you can connect to me on LinkedIn, because LinkedIn पे people have approached me, students did approach me talking about also deadlines की उनका एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर टाइम में इस वक्त है और उनका CA का एग्ज़ाम उसमें, तो उस वक्त कैसे पढ़े। तो इफ़ you can always, you're always free to come on my LinkedIn, DM me, it's on by my name only, Nishtha Vikram, can find me easily on LinkedIn and there you can connect with me and I'll help you in any way possible. Baaki all the best for your examinations and I hope you all will clear this examination and make me proud, make your teachers proud and make yourself proud. Bye bye.